नवंबर 2018 में 26 साल के एक अमरीकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक सेंटिनलीज से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसकी जर्नी एक मछली पकड़ने वाली नाव से तैरकर इंडियन ओशन से इस निषिद्ध आइलैंड तक पहुंचने से शुरू हुई। निषिद्ध यानी कि जिसके लिए मनाही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां के निवासियों ने उसे मार डाला। उसकी मौत की खबर जब मीडिया में आई तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके रहस्यमय निवासियों की ओर खींचा। कई लोगों ने सेंटिनलीज को हिंसक और बर्बर कहा, लेकिन ये परसेप्शन सही नहीं है। तो आखिर क्या है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और इसके निवासियों की असली कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है। ये एक सुंदर आइलैंड है जो नीले पानी, हरे भरे जंगलों और कोरल रीफ से घिरा हुआ है। लेकिन अन्य अंडमान आइलैंड्स की विपरीत नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अनोखा है, क्योंकि ये दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक का घर है, जिन्हें सेंटिनलीज कहते हैं। ये अपनी भाषा बोलते हैं, आत्मनिर्भर हैं और इनका जीवन शायद सदियों से नहीं बदला है। दोस्तों, बात करें सेंटिनलीज लोगों की तो इनका इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि ये हजारों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से इनका बहुत कम या कोई इंटरैक्शन और कांटेक्ट नहीं हुआ है। इनकी अलग थलग जीवन शैली ने ही इन्हें एक अनोखा जीवन जीने का तरीका दिया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि सेंटिनलीज अफ्रीका से बाहर जाने वाली पहली मानव आबादी के सीधे वंशज हैं। वहीं जेनेटिक स्टडीज बताते हैं कि ये लगभग 60,000 सालों से अन्य मानव आबादी से अलग थलग हैं। सेंटिनलीज लोग हंटर्स गैदरर्स हैं जो आइलैंड के रिसोर्सेज पर निर्भर करते हैं। ये आइलैंड के आसपास के उथले पानी में मछली पकड़ते हैं, जंगली सूअर का शिकार करते हैं और जंगल से फल और नट्स इकट्ठा करते हैं। इन्हें एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं है और ये छोटे टेम्पररी घरों में रहते हैं। इनके औजार और हथियार सिंपल होते हैं, जो आइलैंड पर मिलने वाली मटेरियल्स से बने होते हैं। साथ ही ये शिकार और मछली पकड़ने के लिए धनुष और तीर का उपयोग करते हैं और आइलैंड के आसपास के पानी में नेविगेशन करने के लिए कैनोज बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटिनलीज पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अनजान नहीं है। इन्होंने सालों में बाहरी लोगों के साथ कभी कभी अक्सर होस्टाइल मुठभेड़ की है। इन मुठभेड़ों ने इनकी बाहरी दुनिया की धारणा को समझने में आकार दिया है और इनके आइलैंड की कड़ी सुरक्षा करने के लिए इन्हें सचेत भी किया है। सेंटिनलीज के साथ पहली रिकॉर्डेड मुठभेड़ साल 1771 में हुई थी, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आइलैंड के पास से गुजरा और किनारे पर रोशनी देखी। हालांकि आइलैंड पर उतरने का कोई प्रयास नहीं किया गया और सेंटिनलीज लगभग एक सदी तक बिना किसी डिस्टरबेंस के रहे। वहीं साल 1867 में एक भारतीय व्यापारी जहाज निनेवे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास एक कोरल रीफ पर फंस गया। हालांकि 86 यात्री और 20 चालक दल के सदस्य किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, जहां सेंटिनलीज ने उन पर हमला किया। 3 दिनों के बाद रॉयल नेवी ने बचे हुए लोगों को बचाया और यहीं से सेंटिनलीज और बाहरी लोगों के बीच एक मुठभेड़ों के लंबे इतिहास की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडमान आइलैंड्स पर कंट्रोल करने का फैसला किया। जी हां, 1880 में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मॉरिस विडाल पोर्टमैन के लीडरशिप में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरा। एक्सपीडिशन ने आइलैंड को खाली पाया, लेकिन उन्होंने
6 सेंटिनलीज को पकड़ लिया, जिनमें एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे शामिल थे। कैदियों को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी ले जाया गया। हालांकि बुजुर्ग कपल बीमार पड़ गए और आने के तुरंत बाद मर गए। इसके बाद बच्चों को आखिरकार गिफ्ट्स के साथ आइलैंड पर वापस भेज दिया गया। लेकिन इस घटना ने सेंटिनलीज पर बाहरी दुनिया के प्रति एक बुरा असर डाला। इसके बाद ब्रिटिश ने सालों में सेंटिनलीज के साथ कांटेक्ट स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन सभी को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही सेंटिनलीज ने कंफर्म कर दिया कि ये बाहरी दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं चाहते हैं। इन्होंने अपने आइलैंड पर उतरने की किसी भी कोशिश का तीर और भाले से जवाब दिया। समय आगे बढ़ता गया और 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इसका हिस्सा बन गया। हालांकि भारतीय सरकार ने भी ब्रिटिशों की तरह सेंटिनलीज की अलग थलग रहने की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, 1960 के दशक में भारतीय सरकार ने सेंटिनलीज से कांटेक्ट स्थापित करने के लिए अपना कोशिश शुरू किया। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आइलैंड पर भेजा ताकि ये उनसे फ्रेंडली कांटेक्ट बना सके। इन एक्सपीडिशन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकीनाथ पंडित ने लीड किया, जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेंटिनलीज कभी कभी नारियल और अन्य गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता तो ये जल्दी ही आक्रामक हो जाते थे। वहीं 1974 में एक नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म क्रू ने सेंटिनलीज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आइलैंड का दौरा किया। क्रू के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और प्रोटेक्शन के लिए आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स भी थे। जैसे ही क्रू आइलैंड के पास पहुंचा, उन पर इन लोगों द्वारा तीरों की बौछार की गई। एक तीर डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर की जांघ में लग गई, जिसके बाद क्रू ने जल्दी से पीछे हटते हुए आइलैंड पर कुछ गिफ्ट्स छोड़ दिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन था, जिसने सेंटिनलीज और उनके जीवन का एक अनोखा नजारा लोगों के सामने रखा। इसके बाद सालों के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज के साथ कांटेक्ट स्थापित करने के कई और प्रयास किए, लेकिन सभी को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1990 के दशक में सरकार ने अपनी कोशिशों को छोड़ने का फैसला किया और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। सरकार ने आइलैंड के चारों ओर 3 मील का एक्सक्लूशन जोन स्थापित किया और इस क्षेत्र के भीतर किसी भी यात्रा पर रोक लगा दिया गया। सरकार ने यह फैसला सेंटिनलीज और विजिटर्स दोनों को संपर्क के खतरों से बचाने के लिए किया था। बात करें इस आइलैंड पर जाने के लिए मनाही की, तो दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की मनाही के कई कारण हैं। मुख्य कारण सेंटिनलीज लोगों को बाहरी प्रभावों से बचाना है जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। सेंटिनलीज दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक हैं और इन्होंने हजारों सालों से अपनी अलग थलग जीवन शैली बनाए रखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहरी दुनिया के संपर्क से बीमारियां आ सकती हैं, जिनके लिए इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। साथ ही इनकी आबादी को भी भारी नुकसान हो सकता है। साल 2004 में इंडियन ओशन की सुनामी ने कई अंडमान आइलैंड को तबाह कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज की जांच करने और भोजन की सप्लाईज करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, सेंटिनलीज ने तीरों से उसका स्वागत किया, जो ये दर्शाता है कि ये डिजास्टर से बच गए थे और इन्हें किसी भी मदद की जरूरत नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज के अलग थलग रहने के अधिकार को मान्यता देते हुए और इन्हें बाहरी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए।
इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया और आइलैंड से 3 मील की डायमीटर में यात्रा करने पर रोक लगा दिया। इसका पालन ना करने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया। वैसे मनाही का एक और कारण है और वो है विजिटर्स को आइलैंड के खतरों से बचाना, क्योंकि सेंटिनलीज ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बाहरी लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं चाहते हैं और अपने आइलैंड की आक्रामक रूप से रक्षा करेंगे। जबकि कई उदाहरण हैं जहां विजिटर्स पर सेंटिनलीज ने हमला किया और उन्हें मार डाला। साल 2006 में 2 भारतीय मछुआरे जो आइलैंड के आसपास के पानी में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे, सेंटिनलीज द्वारा मारे गए। उनके शव बाद में किनारे पर पाए गए जहां उन्हें दफनाया गया था। मोस्ट रीसेंट और व्यापक रूप से फेमस घटना साल 2018 में हुई, जब अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ की सेंटिनलीज द्वारा हत्या कर दी गई। साफ खतरे और इंडियन गवर्नमेंट के रोक के बावजूद चाउ ने आइलैंड पर उतरने के कई प्रयास किया। उसका मानना था कि उसे सेंटिनलीज को ईसाई धर्म का प्रचार करने और उनकी आत्माओं को बचाने के लिए भगवान ने बुलाया था। हालांकि उसके इस काम को बड़े पैमाने पर कंडेम्ड किया गया और उसकी मौत ने सेंटिनलीज से संपर्क करने के खतरों की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाई। दोस्तों, सेंटिनलीज लोगों के लिए उनकी अलग थलग जीवन शैली उनके जीवित रहने का सवाल है। उन्होंने देखा है कि बाहरी दुनिया के संपर्क ने अन्य आदिवासी समूहों को कैसे प्रभावित किया है और उन्होंने खुद को और अपने जीवन को बचाने के लिए अलग थलग रहने का फैसला किया है। मानवता के नजरिए से सेंटिनलीज को अपने घर और कल्चर को बाहरी खतरों से बचाने का पूरा अधिकार है। बाहरी लोगों के प्रति इनकी शत्रुता कोई बर्बरता नहीं है, बल्कि संपर्क के खतरों के टुवर्ड्स एक समझदारी भरी प्रतिक्रिया है। सेंटिनलीज दुनिया की एकमात्र अनकॉन्टैक्टेड जनजाति नहीं है, लेकिन ये सबसे कमजोर जनजातियों में से एक हैं। अन्य अनकॉन्टैक्टेड जनजातियां जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली जनजातियां भी खुद को बीमारियों और शोषण से बचाने के लिए अलग थलग रहना पसंद करती हैं। बिना बाहरी दुनिया के इंटरफेरेंस के सेंटिनलीज को अपने जीवन को अपनी तरह से जीने का अधिकार है और इसे समझते हुए भारतीय सरकार ने इस अधिकार को मान्यता भी दी है और सेंटिनलीज को बाहरी खतरों से बचाने के लिए कदम भी उठाए हैं, जिनका हमने पहले ही जिक्र किया। बात करें इनके फ्यूचर लाइफ की तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और सेंटिनलीज लोगों का फ्यूचर अनिश्चित यानी अनसर्टन है। जैसे जैसे दुनिया अधिक से अधिक जुड़ती जाएगी, अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों की अलग थलग जीवन शैली को बनाए रखना कठिन होता जाएगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म के तेजी से विस्तार का मतलब है कि सेंटिनलीज के साथ एक्सीडेंटल या जानबूझकर संपर्क का जोखिम पहले से कहीं अधिक है और होता जाएगा। गवर्नमेंट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चुनौती ये इंश्योर करना है कि सेंटिनलीज को अनवांटेड कांटेक्ट से बचाया जाए और इनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इन्हें सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी अलग थलग रहने की इच्छा का सम्मान करना और ये इंश्योर करना कि इनका आइलैंड बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध रहे। हम सेंटिनलीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने की उनकी क्षमता मानव सहन शक्ति का प्रमाण है। इनका अस्तित्व हमें मानव संस्कृतियों की विविधता और जीने के अलग अलग तरीकों की याद दिलाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकी कहानी सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की याद दिलाती है। इन्होंने अलग अलग रहने का ऑप्शन चुना है और ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इनके इस चुनाव का सम्मान करें और इन्हें बिना किसी इंटरफेरेंस के जीने दें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को निषिद्ध रखकर हम न केवल सेंटिनलीज लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि एक यूनिक जीवन शैली को भी संरक्षित कर रहे हैं जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। वहीं सेंटिनलीज हमें डाइवर्सिटी के मूल्य, कल्चरल प्रिजर्वेशन के महत्व और सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत की याद दिलाते हैं कि ये अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकें। एक तेजी से बदलती दुनिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी और इसकी निषिद्ध स्थिति हर मानव के अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत का एक शक्तिशाली प्रमाण है, चाहे वे इससे कितने भी अलग क्यों ना हो। वैसे आपको क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।